हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर्विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है। जिस तरह वट वृक्ष पर असंख्य लताएं जंगली बेलें चढ़ जाती है, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई है। उन्हीं में से एक है बलि परंपरा या प्रथा। आज आप लोगों को बताएंगे कि बलि प्रथा सही है या नहीं, बलि प्रथा क्या है और क्यों दिया जाता है। यह बलि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेद और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्मशास्त्रों की माने तो हाँ। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्मशास्त्र है, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाजत नहीं देती तो फिर ये प्रथा क्यों? बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के साथ शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया। बहुत से समाजों में लड़के के जन्म होने या उसकी मांग उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाज में विवाह आदि समारोह में बलि दी जाती है, जो कि अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे आरंभ हुई कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्द का गलत अर्थ निकालने वाले हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन मिलता है। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं, जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और ये प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वे धर्म विरुद्ध असुर और दानवीय आचरण करता है। शायद हो सकता है कि आप भी बलि प्रथा के अंतर्गत हो। आपने तो देखा होगा कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी दशहरे के दिन बहुत से लोग जीवों का बलि देते हैं, बहुत ही बेरहमी से उसको काट देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माता रानी, जिन्होंने इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को गतिमान करने में सहायक सिद्ध है, जो इस चराचर जगत के स्वामी है, इस पूरे चराचर जगत के कण कण में जो वास करती है, भला उन्हें किसी निर्दोष पशु या पक्षी की बलि क्यों चाहिए? हम आपको बताते हैं कि बलि क्यों और किसको दी जाती है और कौन देते हैं निर्दोष पशु की बलि। पशु बलि को किसी भी प्रकार से धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म इसकी अनुमति कदापि नहीं देता है। जो भी लोग पशु बलि देते हैं, आप उन्हें स्वार्थी और केवल अपने हित में सोचने वाला जानिए। पशु बलि देने वाले लोग केवल और केवल अपने हित के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं। इन लोगों को आप असुर लोक की श्रेणी में रख सकते हैं। वेद, पुराण और उपनिषद इसकी पुष्टि करता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसे बहुत से असुर हुए हैं
जिन्होंने माता के तामसिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की बलि देते थे। और कुछ ऐसे भी असुर थे जो भक्ति मार्ग से ही माता के सात्विक शक्ति को प्रसन्न कर अपने स्वार्थ को पूरा करते थे। आप ये भी अवश्य जानते होंगे कि अंत समय में उनकी मृत्यु कितनी कष्टदायी हुआ था। ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो असुर के क्रमानुकूल है। वही लोग आज भी पशु बलि को मानते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए एक निर्दोष पशु की बलि देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मृत्यु भी कष्टदायी होती है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जो लोग माता काली, माता तारा, माता कालरात्रि ये सभी माता के 10 महाविद्याओं में आती है। स्वार्थ भाव से लोग आदि जैसे देवियों की पूजा करते समय किसी जीव की बलि देते हैं। वास्तव में ये बलि माता के तामसिक रूप को समर्पित है। किसी निर्दोष पशु की बलि देकर माता के तामसिक शक्ति को विवश करके उनसे अपने निजी स्वार्थ को पूरा करते हैं। वैसे तो बलि प्रथा तांत्रिक क्षेत्र की एक अभिन्न अंग है। यहीं से बलि प्रथा जागृत हुआ है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति को किसी जीव की बलि देना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं जो माता के नाम पर किसी अन्य देवी जैसे भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी और भी तामसिक ऊर्जा जो अधिक से अधिक आहट पहुँचने के कार्य को ही सिद्ध करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि बलि वही लोग चढ़ाते हैं जो स्वार्थी होते हैं और अपने निजी कार्य को सिद्ध करते हैं। अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं या फिर आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप निःस्वार्थपूर्ण होकर केवल और केवल परम ज्योति किसी एक स्वरूप की साधना करें, जैसे कि माता भगवती, विष्णु जी, शंकर जी। इनके अनेक रूप हैं, उन्हीं में से किसी एक स्वरूप की साधना करें। ये साधना सात्विक स्वरूप भाव से होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आपको स्वतः उनके प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।